इसको कहते हैं बारूड़ा। और ये है भाई ओखली। पटवारियों को दिया जाता था वो। मेरा नाम अर्नब रावत, मेरी की बुआ का चैनल सब्सक्राइब और लाइक भी करना। अपनी संस्कृति अपनी पहचान वो पहाड़ी छो नीतिका रावत में नाम। तो चलो हाय हेलो नमस्कार प्रणाम पहला क्या हाल चाल। उम्मीद करूँ कि सब ठीक ठाक होला। तो हो गई है आज एक नए दिन की शुरुआत। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की यमुना घाटी के खूबसूरत से गांव डांडा गांव से। और खाना नहीं बनाया अभी, मम्मी जब आ जाएगी उसके बाद बनाएंगे दाल चावल। और फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ गांव में। आप सभी को दिखाऊंगी कि हमारे गांव में क्या मतलब पुरानी चीज़ें हैं, वहाँ के मकान लकड़ी के, और गांव वालों ने किस तरह से उनको मेंटेन करके रखा हुआ है अभी। यहाँ पे दादाजी बैठे हुए हैं और ये हैं दादी जी और ये हैं बुआ जी। और दादी ने यहाँ पे सुपे रखे हुए हैं और इन पे पेंट करा हुआ है। और ये जो दादी लोग इनके ऊपर बैठे हुए हैं ये है कथुदा देव बकरकुनु, इसको बोलते हैं हम लोग कौंट भेड़ को। ये है भेड़ की ऊन का बना हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा शुद्ध भी माना जाता है। और जैसे देवी देवता बाहर निकलते हैं हमारे तो उनके नीचे भी कौंट बिछाए जाते हैं। तब बोलो तुम दादाजी हमारे गांव के सियाणे, मतलब इनके जो दादा बुढ़ा रहे होंगे वो उनको बोलते थे सियाणा। मतलब गांव में पहले जब जैसे मतलब सरपंच टाइप के जो अब तो प्रधानगिरी चलती है और पहले चलते थे सरपंच सियाणा, मतलब जैसे सियाणा कहेंगे वैसे मालगुजारी रकम पटाई जाती थी। हाँ। और फिर पटवारियों को दिया जाता था वो। रसीद बनती थी, रसीद देते थे बस। और कुछ समय से सरकार ने जो है मतलब ये रकम बंद कर दी गई है मालगुजारी। बस अब फिर जमीन का कोई ये नहीं पड़ता है, अब लगान कर नहीं पड़ता है बस। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है और अब दादा को बोलते हैं मालगुजार। और अब जो दादा के बेटे हैं छोटे वाले चाचा जी राजू चाचा, अब उनको बोलते हैं मालगुजार है दादा। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अब आनंद भुला को बोलेंगे मालगुजार है। और ये है भाई ओखली, दिन में धान मंडवा वगैरह कूटते हैं तो इस तरह से होती है पत्थर की ओखली। और एक होती है लकड़ी की ओखली। और ये जो सामने लकड़ी का है नीचे रखा हुआ उसको कहते हैं टाठू। कुछ इस तरह से इन पे बारीकी से काम कर रखा है भाई लकड़ी पे। पुराने ज़माने के मिस्त्री जो होते थे उनकी भी अलग ही बात होती थी। और कुछ इस तरह से इन पे बारीकी से काम कर रखा है। और पहले के ज़माने, अब तो मतलब मशीनी का काम भी आ रखा है। खूब सारी मशीनें हैं, जगह हर एक चीज़ की मशीन बनी हुई है। और पहले के ज़माने जो देखो मिस्त्री कितने भयंकर कलाकार थे, खुद अपने हाथों से एक एक चीज़ बना रखी है और कितनी अच्छे से काम कर रखा है भाई। और ये जो चीज़ है, ये जो घर आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं हम लोग कोठार, यानी कि अन्न भंडार या कोठार। तो इनके अंदर जो है हम लोग धान रखते हैं। और जो आप एक चीज़ देख रहे हैं ये है चाबी। कोठार के दरवाज़ा खोलने की जो चाबी होती है वो इस तरह से होती है। इसके अंदर डालते थे चाबी और वो भी लकड़ी का या लोहे का होता है। और फिर उस यहाँ पे फंसाया जाता है, फिर उसको खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। ये कुछ इस तरह से होते हैं। और ये 3 फैमिलियों में बंट रखा है, एक वहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और जो जिनका एक कोठार है ये है हमारी ताई जी। यहाँ पे ताई जी कितने साल हो गए? 40-50 साल हुई। थोड़ा जोर से 40-50 साल होएगा हैं। मतलब तुम्हारे शादी पहली बन गई हो?
jadi te pukiti na pukna didi te jadi te didi te 3 साल की थी है बिजू दीदी हाँ हम्म। तो ये घूमा था तो मालूम था अच्छा तभी बड़ा आदमी कोठा अच्छा तदी बनाई तुम यो आपू हाँ तो जो ये लकड़ियाँ ये को खन ले तुम मतलब बना बनावन सुरकन हैं सारी देवदार हैं पूरी देवदार ये खाए का से बना मत यार हाँ अच्छा ले पीठ उंदले पिठींद पीठ उंदले हे बाबा 29 पेड़ जा लगे 29 29 21 पेड़ लगी उठा पर अच्छा अब लोग पेड़ 8 पेड़ लगी वो कूड़ा भरा अच्छा यू हाँ पूरा ये है भाई इनका घर और यहाँ पे कति पेड़ लगे 19 19 ना 18 तो 9 तो ये पर लगी अच्छा 8 से पर लगी अच्छा 29 पेड़ लगी ये देखो भाई यहाँ पे ये है इनका मकान और ये भी इस पे जो भी मतलब लकड़ी लगी हुई है वो भी ताई जी औरों ने अपनी पीठ पे लाई है ऊपर बनाल पट्टी से और यहाँ पे भी जितनी भी देवदार की लकड़ी लगी होगी वो भी ताई जी लोगों ने अपनी पीठ पे लाई है तो 40-50 साल होगी ताई जी हुआ यार हाँ और अजर भी खूब मजबूत ना ये देखो और अगर इसकी जगह अगर सीमेंट का घर होता तो कितनी बार उसको मेंटेन करना पड़ता लिपाई पोताई करनी पड़ती उस पे जगह जगह पे मतलब टाइल्स सीलन भी आती है और इन पे ना तो सीलन का डर रहता है और ना ही कुछ टूटने फूटने का डर रहता है और बस इनको थोड़ा सा भी एक दिन अगर धूल मान दो ना तो ये और भी ज़्यादा चमकते हैं वैसे भी ये कितने चमक रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चमक है इन पे बनी हुई आ रखी हूँ एक दूसरी जगह मतलब आप लोगों ने नीचे देखी होगी बुआ जी बैठी हुई दादा लोगों के घर पे तो अभी मैं उनके घर पे आ रखी हूँ और उनके कोठार दिखाती हूँ आपको उन्होंने पेंट कर रखा है अपने कोठार पे लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है ये है उनका कोठार ये देखिए जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई देखने में और ये है जस्ट सामने इनका घर बाद में आप लोगों को एक मकान दिखाने वाली हूँ यानी कि मेरे जो दादाजी बुढ़ा जी लोगों के यानी कि हमारे जो बुजुर्गों का मकान रहा होगा मतलब सब लोग एक साथ जहाँ से हम लोग बंटे हुए हैं एक दूसरे मतलब 8 फैमिली हैं अभी हम प्रेजेंट टाइम में तो हम लोग जो बंटे हुए हैं वो किस मकान से हैं वो भी मैं आप लोगों को इसके बाद दिखाती हूँ चलो अभी चलते हैं वहाँ पे और अभी आप लोग जो ये मकान देख रहे हैं मेरे पीछे ये है मेरे मतलब दादाजी लोगों का और ये वही मकान है जहाँ से हम लोग बंटे हुए हैं ये है वो मकान अभी आप लोगों को दिखाती हूँ ये देखिए दादाजी लोगों ने एक खरगोश भी पाल रखा है यहाँ पे ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये भी आप लोग देख रहे हैं 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला यानी कि पहले इसको जो ऊपर वाला है हिस्सा है इसको कहते हैं बारूड़ा और ये है बॉन्ड और ये है खोई और साइड पे जो ये कमरे बने हुए हैं एक रूम तो ये इनको कहते हैं हम लोग बगली यानी कि छोटे छोटे रूम होते हैं और ये है खोई और ऊपर वाले हो गए बॉन्ड और इनके पीछे एक दूसरा रूम है मतलब जैसे मतलब डबल रूम होते हैं वैसी है और ऊपर है बारूड़ा और इसके ऊपर भी रहता है एक यानी कि अंदर से ही होगी उसकी भी सीढ़ी तो उसको बोलते हैं हम लोग टाइपोरो बाप जेले जान अच्छा अच्छा दीदी
प्यार दें।